नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राम। आपको बता दूं कि अब इस समय अगर आप देखेंगे तो कई चैनलों पर सिर्फ राम ही राम चल रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भगवान राम पर इतनी घटिया राजनीति होती है कि जिसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है। मैं कल श्री राम भगवान के प्रति मैंने खबर भी बनाई है। मैंने देखा कि उसमें खासकर मैं अपने ग्राम प्रहरियों को कहना चाहता हूं कि जबकि उस खबर में ये बताया था मैंने कि अगर राम के प्रति अगर आपके अंदर भाव है तो कमेंट जरूर करें, लेकिन अन्य वीडियो के मुताबिक उस वीडियो पर प्रतिक्रिया कम आ रही हूं। मित्रों, बात ये नहीं है कि प्रतिक्रिया कम आ रही है, बात इस बात की है कि ये कष्ट होता है कि जब हम जैसे लोग आप सबके सम्मान के लिए अपनी जान हथेली में लेकर के काम करते हैं, जब आज हमारे आदर्श और महापुरुष अयोध्या नगरी में विराजमान हो रहे हैं, क्या आपके अंदर खुशी नहीं है? क्या आपके अंदर बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं है? आप सोचिए, त्रेता युग में भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास किया था, लेकिन हम लोगों की वजह से हमारे प्रभु श्री राम 500 वर्ष के बाद पुनः वापसी अयोध्या नगरी की तरफ कर रहे हैं। देखिए, अगर आपकी भगवान में आस्था है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी आस्था नहीं है तो मुझे लगता है कि भगवान राम को एक आदर्श महापुरुष की तरह कम से कम सम्मान देना चाहिए। मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को भगवान राम के नाम से एलर्जी है, चाहे वो हमारे विपक्षी नेता हों और चाहे हमारे इस देश में रहने वाले अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन भगवान राम के प्रति हमेशा उल्टे सीधे बखान और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के सिर्फ राजनीति करते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि देखा जाए, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम का कोई ठेकेदार नहीं है। भगवान राम इस दुनिया के राम है। राम के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति कभी गलत रास्ता नहीं चल सकता। रामचरितमानस हमेशा ये सिखाती है, अगर आपने सच में रामचरितमानस को पढ़ा है या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस पढ़ने वाला व्यक्ति का घर कभी टूटता नहीं है। ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूं, और आप यकीन मानिए, आज भी वो सुंदरकांड में वो ताकत है जो आपके घर में जो दुनिया की समस्याएं पड़ी रहती हैं, आप अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उस अनुभव को आप एक बार लेकर के देखिए। कौन कहता है कि वेद पुराण और शास्त्रों में कुछ नहीं होता? भाई साहब, एक बार पढ़कर देखिए। ये बातें वो लोग कहते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन्होंने आज तक ग्रंथ शास्त्र को कभी पढ़ा ही नहीं। मैं इसी तरह हमेशा एक बात कहता हूं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर आप गीता, रामायण, सुंदरकांड या कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आपको ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। और उसी तरह हमारे मुस्लिम बंधुओं में मैं देखता हूं कि वो अपनी पवित्र ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं और आकर के टीवी चैनलों में बैठ करके ज्ञानबाजी करते हैं, माहौल खराब करने का काम करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन जहर घोलते वही लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ और गवार टाइप के होते हैं। हकीकत ये है। और जो लोग अपनी ग्रंथों का चयन कर लेता है, ग्रंथों को पढ़ लेता है, आप यकीन मानिए वो कभी भी कट्टरता को बढ़ावा नहीं देगा। अगर सच में वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा अपने धर्म के लिए कट्टर है, धर्म का मतलब समझ रहे ना, हर किसी को अपने धर्म के लिए कट्टर बनना चाहिए कि अपने धर्म के रक्षक के लिए, धर्म की सेवा के लिए, धर्म को बचाने के लिए कट्टरता जरूरी है। लेकिन किसी मानव के साथ कट्टरता करो, यह सबसे बड़ा अपराध है। भगवान प्रभु श्री राम ने कभी नहीं कहा कि आप जा करके किसी से जबरन राम राम कहलवाएं या किसी को राम राम बुलवाएं। भगवान राम कभी नहीं कहते। और जो लोग ये जाकर के गुंडागर्दी करते हैं और जबरदस्ती किसी को जय श्री राम बुलवाएं, ये महाघनघोर पाप है। मुझे लगता है इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। और यही हर किसी धर्म और मजहब पे लागू होता है कि आप जबरन कोई भी किसी के अधिकार पर वो नहीं कर सकते, अपना जिम्मा नहीं निभा सकते कि भाई मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा। ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। हमारे कई मुस्लिम बंधु हैं जो राम में आस्था रखते हैं, कई ऐसी माता बहनें हैं जो राम में आस्था रखते हैं। ऐसा नहीं है। हर आदमी जो सच में अगर इंसान है और सच में मानवता की अगर बात करता है तो यार भगवान राम का नाम लेने से क्या दिक्कत है?
राम राम कहने में क्या प्रॉब्लम है भाई? राम को अगर आप ईश्वर नहीं आप देख सकते हो तो कम से कम एक आदर्श महापुरुष की नजर से देख सकते हो, जिन्होंने इस देश दुनिया में लोगों को एक अच्छे मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। ऐसे आप गीता भी उठाएंगे, गीता भी हमारी कट्टरता नहीं सिखाती। गीता में भी भगवान कृष्ण संदेश देते हैं मानव सेवा का, जीव सेवा का। ये इतना अच्छा संदेश दिया गया है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि मानव तो सेवा छोड़िए भाई साहब, जीव के साथ तो इतना अत्याचार है कि जिसकी कोई सीमा ही। तो कहने का मतलब क्या ना, ऐसे हमारे बहुत सारे ब्राह्मण बंधु हैं जिनका काम होता है जीव पर रहम करना, दयावान बनना और लोगों की सेवा करना, मानव धर्म को अपनाना। लेकिन आज देखता हूं कि कई लोग उल्टा रास्ता पर चलते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं हमेशा सत्य की बात करता हूं और करता रहूं। आपको वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो मत देखिए, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा कर्म सब कुछ है। क्योंकि मैं धर्म और कर्म को लेकर के चलता हूं, अधर्म से दूर रहने का प्रयास करता हूं। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी किसी के दूसरे धर्म की बेइज्जती नहीं करेगा, मैं ये जानता हूं। तो मैं आप नौ युवाओं से कहना चाहता हूं, जो हमारे नवयुग के हमारे युवा बंधु हैं, जो मेरे जैसे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि किसी धर्म के प्रति आप कभी कट्टर मत बनना। कोई धर्म बुरा ना होता, कोई मजहब बुरा नहीं होता, वो हमेशा एक अच्छा संदेश देता है। लेकिन कुछ पाखंडी लोग उसमें संशोधन करके उल्टे सीधे बखान करते हैं ताकि माहौल खराब हो सके। ऐसी कई ग्रंथ हैं जिनका संशोधन कई ऐसे पुस्तकों में किया गया, चाहे वो कोई भी हो, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सब पाखंड है। जो रियल है उस रियल को पहचानने का प्रयास करो। आप अपने दिल पर हाथ रखो और दिल से सोचो और अपने ईश्वर से पूछो, क्या वो कभी आपको ये कहता है कि जाकर के किसी को काट डालो, या किसी को कहता है कि उसको मार डालो? कभी नहीं कहता है। लेकिन क्या है ना कि कट्टरता तो कट्टरता होती, इस तरीके का माहौल। इसलिए मैं तो भैया सीधी बात कहता हूं, प्रभु श्री राम हमारे आदर्श है, हमारे भगवान है। मैं उनका सम्मान करता हूं। आपको सम्मान करना है या नहीं करना है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर इच्छा हो। अगर आपको राम में थोड़ी सी भी आस्था हो या राम को जरा से भी आदर्श पुरुष मानते हो। आपको राम को भगवान नहीं मानना, मत मानो, लेकिन कम से कम एक अच्छे महापुरुष के तौर पर उनको जाना जाना चाहिए। आज जिस तरह से हमारे बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने इस देश के प्रति जो इतना अच्छा अच्छा कार्य किया, जो आज उनके नाम अमर है, इसी तरह हमारे प्रभु श्री राम भी अमर है। तो इसलिए हमारे राम के प्रति कभी भावनाओं को गलत मत लाना। इसके अलावा मैं हमेशा एक सच की बात करता हूं, और ये हमारा धर्म और ये हमारा कर्म है कि भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं। अयोध्या वासियों को तो इतना खुश होना चाहिए कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम 500 वर्ष के बाद वहां पर आ रहे हैं। हमारे अयोध्यावासी जितने हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा हमारे जो बीसी विभाग के जो अयोध्या क्षेत्र से आते हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली है। प्रभु राम चाहेंगे तो आपकी नैया जरूर पार लगाएंगे। जिस तरह से उन्होंने केवट और निषाद राज की नैया को पार लगाया, सबरी से मिलने गए, कभी न कभी भगवान राम आप जैसे लोगों के बीच में आज नहीं तो कल किसी रूप में जरूर आ जाएंगे, मैं ये जरूर जानता हूँ। तो इसलिए प्रभु राम को मैं मानता हूं और प्रभु राम के बारे में इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि मेरा एक दायित्व बनता है। क्योंकि एक पत्रकार का जो फर्ज होता है, मैं आपको आज बता दूं, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, वो सोचते हैं कि बस एक मुद्दे पे काम करो। ऐसा नहीं होता। हमारा जो काम है, जो हमारे नियम है, मैं उन नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता। हमारा काम है कि सरकार जो भी मौजूद समय में हो, और आप जिस क्षेत्र के पत्रकार हैं, आपको सरकार की जो स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंचाना, वो लोगों तक बताना कि सरकार ने आज ये किया, सरकार ने आज वो किया, और लोगों की जो समस्याएं हैं वो प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना निष्पक्षता से, ईमानदारी से और अच्छी नीति के साथ हमारा खबर प्रसारित हो, ये हम लोगों का प्रयास होता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो ये सोचते बस एक मुद्दे पे काम करो। अगर हम कोई अगर सरकार के प्रति कोई मुद्दा दिखाने लगते तो उनको राजनीति उसमें समझ में आती है। उनको लगता है कि नहीं, अन्नू त्रिपाठी तो बीजेपी का हो गया या समाजवादी हो गया। ऐसा नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं सिर्फ सरकार का समर्थन करता हूं। जो सरकार चल रही है उसके जो कारोबार है उनको पहुंचाना, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। इस काम को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन यहां मेन बात आ जाती है कि नेता आपका कैसा है। उस नेता के बारे में भी हमेशा हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अगर कोई नेता
अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो मुझे उसको सम्मान करना चाहिए, वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड। इस बात को मानिए और मानना पड़ेगा। अगर आप भी हैं, अगर सच में प्रभु राम को मानते हैं, आदर्श मानते हैं या भगवान मानते हैं तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें भैया। हमारी जो सूचनाएं हैं जन जन तक पहुंचे, ताकि हमारे जो नवयुवा भाई हैं उन तक पहुंचे, ताकि उनको भी एक रियलिटी समझ में आ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।